आपको लगता है कि इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमको आपको ना दिखता हो लेकिन उनके वोटर को अपील करेगा? देखिए, इससे पहले वो कश्मीर गए थे, उन्होंने कश्मीर बताया कि पूरा अमन चैन कायम हो चुका है, जबकि बहुत सारे सैनिकों से लेकर के निर्दोष नागरिकों की हत्या भी। अमित शाह जो बोलते हैं, जो आज उन्होंने बोला, उसके बाद लगा कि पूरे सोशल मीडिया में देखिए मजाक उड़ गया। टेनी की फोटो और बगल में अमित शाह कह रहे हैं हमें बाहुबली नहीं दिख रहा है, तो लोगों ने तरह तरह के उस पर कार्टून बना दिए, मीम्स बना दिए, ये सारी चीजें हुई। अमित शाह के पुत्र क्या है, बीसीसीआई में है। परिवारवाद की बात करने से पहले कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था। तो ये बहुत सारी चीजें कोरोना काल के लिए, आप भी लखनऊ में थे, हम भी लखनऊ में थे, जो सारी नदियों में यहां पे लाशें तैर रही थी। तो कोरोना काल के बारे में जो उन्होंने कहा वो भी कहीं से उचित नहीं है। बाहुबलियों के बारे में कहा, बाहुबली सब जगह रहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अगर कह दे कि हमारे यहां से बाहुबली गायब हो गए हैं, तो ये तो मजाक उड़ने वाली बात हो जाएगी। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिससे हल्कापन जाहिर होता है, इन बातों से बचना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कह सकते थे, लेकिन कोरोना काल की उपलब्धियों पे जैसे नहीं, मोदी जी ने आप कहा, बता देंगे जी, वो बहुत सारी चीजें क्या हैं जो कह सकते थे? आपने कहा इनसे बचना चाहिए था, तो फिर उन्हें नहीं क्या नहीं, कहना? भाई कोरोना काल को लेकर ये कहते मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, पूरी दुनिया मान लेती, इसमें कहने की क्या बात है। ये इसमें तो दो राय नहीं कहीं से भी, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई कोई शंका है क्या वो मेहनत नहीं करते हैं योगी जी? लेकिन ये आप कहेंगे कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, तब तो नहीं चलेगा भाई। तो ये बहुत सारी बातें, मेरा कहने का मतलब ये था। तो कुछ ऐसा उपलब्धियां भी हैं, कुछ क्षेत्रों में उपलब्धियां की उन्होंने, ऐसा नहीं कि उपलब्धियां नहीं की हैं, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उसको हल्के में लिया जाता है। और जैसा हुआ कि सोशल मीडिया पे एक मजाक जैसा उड़ा, जो कश्मीर में उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर अमन चैन कायम हो गया है, सबको पता है कश्मीर के अंदर हालत क्या है। इसलिए ये सब भाषण प्रदेश के स्थानीय नेता देते तो समझ में आता। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो जब बोलते हैं पूरी दुनिया उनको देखती है। उनका आज का भाषण बहुत सही था और गंभीर किस्म का भाषण था। इससे उनकी भी छवि खराब हुई है और प्रदेश भाजपा की भी खराब हुई है। जिनके घर से लोग मरे हैं वो क्या सोचेंगे कोरोना के बारे में? आप उन्होंने कह दिया महिला 16 साल की लड़की सब निकल सकती है, हाथरस से लेके तमाम कांड हो गए, आप कह रहे हैं लड़की यहां से निकल सकती है। कितनी लड़कियां जो है, कोई आपदा कर रहा है, कुलदीप सेंगर जो है वो क्या है भाई, क्या किया उन्होंने? तो लाइन से उदाहरण है। तो ये मुझे लगता है कि अमित शाह का आज का भाषण बहुत सही था और उससे नुकसान होता है, ऐसे भाषणों से नुकसान होता है। एक तो ये जो मुद्दे हैं जिसपे अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, मैं 3-4 मुद्दे गिनाता हूं जिसपे मोदी जी नहीं बोलते थे। हाथरस का मुद्दा हो, मोदी जी ने नहीं बोला। गोरखपुर का मुद्दा हो, नहीं बोला। समूचा किसान आंदोलन 11 महीने हो गए, मोदी जी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं ना। गोरखपुर का कांड हुआ, मोदी जी ने नहीं बोला। मोदी जी इतने सारे मामलों में चुप हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से आप उम्मीद करते हैं? हाँ, लखीमपुर में उसका उदाहरण दिया जी। विपक्ष के नेता से आप ये उम्मीद करते हैं वो कैराना पे बोले पर हाथरस पे ना बोले, वो मुजफ्फरनगर पे बोले लेकिन आगरा की दलित हत्याकांड पे न बोले। तो ये आपके बोलने से नहीं चलेगा। वो भी अब समझदार हो गए, मोदी जी से सब लोग प्रेरणा लेते हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी से प्रेरणा नहीं लेते। बहुत चीजों पे नहीं बोलना चाहिए, ये लोगों ने सीख लिया है। तो अखिलेश यादव भी सीख रहे हैं, हमें पता है। अखिलेश, कई लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं प्रियंका गांधी की तरह भिड़ जाते। मुझे पता है वो भिड़ेंगे, उनके साथ जो उनका काडर वो भी भिड़ेगा, मारपीट होगी पुलिस से, लहूलुहान हो जाएगा और तुरंत भाजपा कहेगी देखिए गुंडे आ रहे हैं, तत्काल कहेगी गुंडे आ रहे हैं। ये मुलायम सिंह की राजनीति थी, लाठी वाली। अखिलेश यादव ने तो उस राजनीति को बदला, लैपटॉप में बदल दिया। उसने तो पूरी राजनीति की उस धारा को ही बदला, डीपी यादव को हटा दिया, बाहुबलियों को एक तरीके से हटा दिया। इसलिए उनकी भी रणनीति है। पर ये जो अपने अमित शाह जी की जहां तक बात है, अमित शाह जी जैसे जो भाषण दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जमीन दरक रही है। ये मामला सिर्फ यही नहीं है कि समाजवादी पार्टी पे हमला, इस पे हमला। गांव का आदमी सब जानता है, गांव के आदमी को थोड़ा ना बताना पड़ता। मुलायम सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री बने, कितनी बार आप कहते ये सब लठैत हैं, आ जाएंगे लाठी मारेंगे, फिर भी आप जिता देते थे। तो गांव का आदमी देख रहा है, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपका भाषण अगर वास्तविक नहीं होगा तो उसका उल्टा असर पड़ेगा, जो मेरा मानना है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।